जाओ एक बच्चे का प्रबंध करो। गुरुदेव, यह बालक तो बहुत बड़ा तपस्वी लगता है। आनंद आ जाएगा। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंचे? इस बच्चे को छोड़ दो अघोरी। ओ गणनाथ, प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव। हम तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनकर यहाँ आए हैं। सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। क्या हम साधुओं को यहाँ भोजन मिल सकता है? मगर ऋषिवर, मैं तो स्वयं में भोजन नहीं करता, तो आपको कैसे भोजन कराऊं? भोजन नहीं करता? जाओ हमारे गुरु के लिए भिक्षा करके भोजन का प्रबंध करो। हे ऋषिवर, मैं तो केवल दूध पीता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपको भी भरपेट दूध पिला सकता हूँ। क्या आपके पास इतना दूध होगा जो हम सब साधुओं का पेट भर सके? आप बैठे ऋषिवर, मैं आपके लिए दूध का प्रबंध करता हूँ।
इतने से दूध से हमारा क्या होगा बालक? हे ऋषिवर, आप दूध का सेवन करें। अगर दूध कम होगा तो और आ जाएगा। लो गणनाथ, सभी को पिला दो। गुरुदेव, गुरुदेव, यह दूध तो मायावी है ना? ऋषिवर, अगर आपने दूध पी लिया हो तो मैं भी पी लूं। गुरुदेव, यह बालक तो बहुत बड़ा तपस्वी लगता है। हे बालकनाथ, हमारा पेट दूध से भर गया है। अब हमें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। मगर क्या तुम हमें कोई और चमत्कार भी दिखा सकते हो? हे ऋषिवर, मैं एक तपस्वी हूँ। मेरा कर्म तपस्या करना है, कोई चमत्कार करना नहीं। ठीक है बालकनाथ, हम चलते हैं।
जाओ एक बच्चे का प्रबंध करो। कल अमावस्या है, हम अपनी तपस्या पूर्ण करके उस बच्चे की बलि देंगे और इस संसार में सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाएंगे। जाओ। अरे अंकुश बेटा, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अंकुश, अंकुश, अरे अंकुश बेटा, अंकुश, अंकुश बेटा, अंकुश, अंकुश बेटा। अरे क्या बात भैया, अंकुश दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आवाज सुनती दौड़ा चला आता था। कहाँ गए अंकुश? क्या बताऊं, सुबह से गायब है। हम तो ढूंढ ढांड कर थक के बैठ गया, मैं तो मुझे कहीं नहीं पाया। क्या? अरे भाई क्या बात है, बड़ी जल्दी में है। भैया तुम्हें पता है ना, आज दीपावली का त्योहार है और मेरा बेटा सुबह से घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ गया। ओहो भाई, चलो बाबा के पास चलते हैं, इसका समाधान तो बाबा ही निकालेंगे। चलो। बाबा मेरे बच्चे को बचा लो बाबा। पर क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? आप रो क्यों रहे हो? बाबा मेरे बच्चे को बचा लो बाबा। परंतु आपके बच्चे को हुआ क्या है? बाबा, दिवाली के दिन हर साल गांव से एक बच्चा गायब हो जाता है, जिसका शव अगले दिन जंगल में मिलता है। बाबा हम पर दया करो बाबा, हम पर दया करो। हम बहुत परेशान हैं बाबा। बाबा मेरे बच्चे को बचा लो।
आप शांत हो जाइए और अपने घर जाइए। आपका बच्चा शाम तक घर आ जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो और घर जाओ। चुप हो जाओ। आज अमावस्या की रात 12 बजते ही मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाऊंगा। नहीं अघोरी, नहीं अघोरी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुँचे? इस बच्चे को छोड़ दो अघोरी। छोड़ दूं इस बच्चे को? आज इस बच्चे के साथ साथ मैं तेरी भी बलि दूंगा बालक। हमें शक्ति दिखाता है। नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था, इस बच्चे को छोड़ दो। मान जा गौरी, जा चला जा और बचा ले अपनी जान। प्रभु की भक्ति कर और ये गलत काम छोड़ दे। तपस्या भंग नहीं हो सकती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बालक। जाओ उसे ढूंढो, कहाँ है वो बालक? क्या बताऊं सुबह से दिवाली के दिन हर साल गांव से एक बच्चा गायब हो जाता है। कहाँ ढूंढूं तुझे तू ना आए नजर, कहाँ ढूंढूं तुझे तू ना आए नजर, फिरूं मैं तो भटकता तेरी ना
बता क्या गुनाह हो गया, मेरी आंखों का वो तारा कहाँ खो गया। बिना देखे तुझको बरसते हैं नैन, आके लग जा गले मुझको मिल जाए चैन, आके लग जा गले मुझको मिल जाए चैन। मेरे जीवन की तुझसे जुड़ी है कड़ी, तेरे बिन सूनी लागे खुशी की घड़ी, तेरे बिन सूनी लागे खुशी की घड़ी। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया। मेरे मालिक बता क्या गुनाह हो गया, मेरी आंखों का वो तारा कहाँ खो गया। आई जीवन में कैसी दुखों की घड़ी, तेरे हाथों में बाबा है किस्मत मेरी, तेरे हाथों में बाबा है किस्मत मेरी। कहाँ जाऊं तेरे बिन मुझे तू बता, एक तेरा सहारा ही बाकी रहा, एक तेरा सहारा ही बाकी रहा। तेरे दर से ना कोई भी खाली गया, तेरे दर से ना कोई भी खाली गया। मेरे मालिक बता क्या गुनाह हो गया, मेरी आंखों का वो तारा कहाँ खो गया। मेरे मालिक बता क्या गुनाह हो गया, मेरी आंखों का वो तारा कहाँ खो गया, मेरी आंखों का वो तारा कहाँ खो गया। मेरे मालिक बता क्या गुनाह हो गया। पापा हमारे यहाँ भी एक बाबा बालकनाथ नाम के गुरुदेव, साधु है। यहाँ एक उन्होंने तो बालकनाथ कभी नाम का साधु है जो कभी भोजन ही नहीं करता। सभी गांव वाले उसी का ही गुणगान कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक बाबा बालकनाथ नाम के साधु है। उन्होंने तो कभी भिक्षा नहीं मांगी और ना ही वो कभी भोजन सभी करते गांव वाले हैं। हमारे यहाँ भी उसी का ही गुणगान एक कर बाबा रहे हैं। बालकनाथ नाम के साधु है। उन्होंने तो कभी जो भिक्षा नहीं मांगी भोजन ही नहीं करता। और ना ही वो कभी भोजन करते हैं। नागराज का प्रणाम स्वीकार करे बालकनाथ। ओ गणनाथ। जी गुरुदेव। उस बालकनाथ को तो हमारा शिष्य होना चाहिए। अवश्य गुरुदेव, आप जैसा गुरु मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। तो चलो गणनाथ।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम ऋषिवर। बालकनाथ, हम चाहते हैं कि तुम हमारे शिष्य बनकर हमारी शरण में आ जाओ। हम जैसा गुरु पाकर तुम और भी महान हो जाओगे और हम तुम्हें तंत्र, मंत्र, जादू टोना, माया ये सब सिखाकर एक महान योगी बना देंगे। मगर ऐसा होना असंभव है ऋषिवर। आप जैसा गुरु मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। परंतु ऋषिवर, आप तो जानते ही हैं, गुरु केवल एक ही होता है। अतः आप मुझे क्षमा करें ऋषिवर। मैं गुरु दत्तात्रेय का शिष्य बन चुका हूँ। बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें सही गलत की पहचान नहीं है। मेरा शिष्य बनकर तुम्हारा भला हो जाएगा और हमारी दी हुई शक्ति से पूरा संसार तुम्हारे कदमों में होगा। मगर ऋषिवर, मैं आपको गुरु नहीं बना सकता, क्योंकि एक गुरु की शरण में रहने वाला ही भवसागर से पार हो सकता है। ये बड़ी बड़ी बातें करके कुछ हासिल नहीं होगा बालक। एक अच्छे बालक की भांति मेरा शिष्य बन जा, इसी में तेरी भलाई है। वरना बलपूर्वक हमें अपना शिष्य बनाना भी आता है। अगर हमारे कुंडल तुम्हारे कानों में पड़ गए तो तुम्हें हमारा शिष्य बनना ही पड़ेगा। इसीलिए चुपचाप मेरा शिष्य बन जा, इसी में तेरी भलाई है। ऋषिवर, इतना अहंकार आपको शोभा नहीं देता। अगर आप मुझे अपना शिष्य बनाना ही चाहते हैं तो मुझे दिव्य शक्ति में हराकर दिखाओ। अगर मैं हार गया तो मैं खुद आपको गुरु मान लूंगा। अच्छा, ले, मैं अपना आसन हवा में फेंकता हूं और इसे तू नीचे उतार कर दिखा। बालक, हमें जादू टोना दिखाते हो? बालकनाथ, हमें चमत्कार दिखा रहे हो?
यह बालक आपका सामना कैसे कर सकता है? ओघरनाथ, जी गुरुदेव। ये कुंडल इसके कानों में पहना दो, फिर ये हमें अपना गुरु मानने लगेगा। गुरुदेव, इस बच्चे के तो कान से खून की जगह दूध निकल रहा है। तुम इसके कानों में हमारे कुंडल पहना दो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, यह बालक तो गायब हो गया। ओघरनाथ, ढूंढो उस बालक को और हमारे पास लाओ। जी गुरुदेव। इस जंगल में मनुष्य आनंद आ जाएगा। आनंद आ जाएगा। बहुत दिनों बाद मनुष्य का भोजन करके यह स्थान मेरी तपस्या के लिए उचित होगा।
कौन हो तुम? मैं तुम्हारा काल हूँ। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मगर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस जंगल में राज चलता है मेरा, और जो भी यहाँ आता है उसे मेरा भोजन बनना पड़ता है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा है बालक? मुझे माया दिखाता है बालक। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो राक्षस राज। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो योगीराज। क्या तुम मनुष्य का भोजन करते हो? मुझे माफ कर दो योगीराज, मैं अज्ञानी आपको पहचान नहीं पाया। मुझे अपनी शरण में ले लो योगीनाथ। सुनो, कुछ समय बाद हमारा यहाँ मंदिर बनेगा। लाखों भक्त यहाँ आया करेंगे, मेरे लिए रोट और आपके लिए बकरा लाया करेंगे। मगर तुम्हें केवल बकरे की गंध से ही संतुष्ट रहना होगा। हमारे साथ साथ आप भी यहाँ विराजमान रहेंगे। आप महान हो योगीराज, आप महान हो। आपने मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा उद्धार कर दिया।